एक डायग्राम है, एक फिगर है, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे वर्किंग ऑफ टेलीफोन। वर्किंग ऑफ टेलीफोन, मोर और लेस जो स्पीकर्स होते हैं उनका भी फंक्शन ऐसे ही होता है। पहली चीज, स्पीकर से कोई आवाज कैसे बाहर आती है। आवाज आगे की क्लासेस में, नेक्स्ट ईयर क्लास 8 में आप साउंड चैप्टर में पढ़ोगे वर्किंग ऑफ ईयर। एक्चुअली क्या होता है, साउंड जो है, साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड एक्चुअली एक हमारे मतलब साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट। साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकता, वो मीडियम में ही चलता है। एयर इज अ मीडियम। अब मैं अगर कोई बात बोल रहा हूं तो सामने बैठे आप उस बात को कैसे सुनते हो। हम मेरे और आपके बीच में जो एयर है, ठीक है, जो फ्लूइड है एयर, मेरे बोलने से वो एयर जो है उसमें वाइब्रेशन आता है। हवा ऐसे हिलती है और जब ये हिलती है अपनी जगह पे वाइब्रेट करती है तो इसके वाइब्रेशन से इसके बाद वाला हिस्सा, इसके बाद ऐसे करके हवा एक रिदमिक वे में हिलती है और हमारे कान के अंदर कॉक्लिया के रास्ते से जो अंदर की तरफ जा करके डायफ्राम पे टिक 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 ऐसे करके हिट आता है, उस वाइब्रेशन का असर आता है और उस रिदम को हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई करता है और समझ जाता है कि क्या कौन सी आवाज है या क्या बोला या समझाया जा रहा है। ऐसे ही इसी फंक्शन पे इसको बनाया गया डायफ्राम को। इसके अंदर भी एक सॉफ्ट आयरन का बार लगाया गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक की सप्लाई जा रही है और इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होता है। यहाँ पर एक बहुत पतली सी फिल्म, स्पीकर्स में आपने देखा होगा आगे एक चमकीली सी एक फिल्म लगाई रहती है ना, बहुत पतली होती है, उस तरह की फिल्म लगी है। ये फिल्म अट्रैक्ट होती है मैग्नेट की तरफ, बार बार अट्रैक्ट होती है और इसकी वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जो यहाँ पे अगर इस जगह पे हमारा कान हमने लगाया है तो हमारे कान में वो वाइब्रेशन पहुंचता है और उसकी वजह से हम साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो किसी के बोलने, जो दूसरी तरफ आपसे फोन पे बात कर रहा है, उसके बोलने से इसके फ्लो में कम तेजी आती है या स्लो पड़ता है और इसकी वजह से एक रिदम क्रिएट होता है करंट का और इसके वाइब्रेशन से यहाँ और यहाँ के बीच की जो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें वाइब्रेशन आता है और वो वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचता है। देन आवर ब्रेन डिकोड द वाइब्रेशन इन वर्ड्स आर सेंटेंसेस। इस तरह से हम आवाज को सुनते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिटरेचर पढ़ने के टाइम हम जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि इलेक्ट्रिसिटी ब्लेस आर अ कर्स, ये एक अभिशाप है या एक ब्लेस। तो इसके बाद यहां हम देखेंगे इलेक्ट्रिक, इसके लिए हम लोग कुछ सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से हर साल आपने सुना होगा बहुत सारी एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे करंट लगने से लोग मर जाते हैं, कुछ जानवरों की मौत हो जाती है बिजली के तार गिरने से। तो इलेक्ट्रिसिटी जितनी सुविधाजनक है, आज हम हवा, एसी, पंखा, टीवी, मोबाइल फोन्स, जितनी चीजें हैं सब इलेक्ट्रिसिटी पे काम करने वाली चीजें हैं और इसका इतना ब्रॉड यूज हम करते हैं तो कई बार ये बहुत खतरनाक हो सकता है और इससे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी होते हैं। कहीं आग लग गई, पता चला शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तो इसकी वजह से इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम कुछ सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स इन हाउसहोल्ड सर्किट्स, ठीक है। हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम इसको ज्यादा बेहतर कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कौन कौन सी चीजें होती हैं? पहली चीज अर्थ वायर, दूसरा फ्यूज और तीसरा एमसीबी। एमसीबी को हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, इसको हम बोलेंगे मिनिएचर
पहली चीज अर्थ वायर। घरों में आपने देखा होगा, हमारे घर में जो सॉकेट्स लगे होते हैं, सॉकेट्स या प्लग, उनमें ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, उनमें ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। और इसके साथ इनके पीछे भी 3 प्लग जो होते हैं, प्लग भी आपने देखा होगा, उसमें कुल 3 पॉइंट्स बने होते हैं। तीनों पॉइंट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, सपोज हम इस पे सेटिंग करके देखते हैं, तो यहां से लेट मी चेंज द पेन, इस पॉइंट पे एक ग्रीन वायर लगाते हैं, जहां इस पॉइंट पे एक रेड वायर यूज करते हैं, और तीसरी जगह पे एक ब्लू वायर यूज करते हैं। 3 अलग अलग रंगों के तारों का इस्तेमाल हम करते हैं, जिसमें ये ग्रीन कलर का जो वायर होता है ये अर्थ वायर होता है, इसको हम लाइव वायर कहते हैं। ये यहाँ जो करंट है ये लाइव है, जो करंट बिजली का जो झटका हमको लगता है वो इसके वजह से लगता है, ठीक है। तो इसको हम, और ये तीसरा पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल, ठीक है। लाइव वायर को हम फेज भी कहते हैं समटाइम। ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा एक फेज की लाइट चली गई, तो हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं है, हमारे कॉलोनी में लाइट नहीं है, दूसरी कॉलोनीज में बिजली इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है। तो ये 3 वायर्स होते हैं। 3 वायर्स हम इस तरह से लगाते हैं कि अगर किसी तरह से, किसी कारण से करंट जो है वो लीक हो गया, आपने करंट लगने की पोजीशन आ रही है, तो वो करंट हमको लगने के बजाय अर्थ वायर को पकड़ करके जमीन के काफी अंदर ले जा करके इसको हम सेट करते हैं, और वहां जाके करंट खत्म हो जाए और हम कोई एक्सीडेंट होने से बचे। इसलिए घर की जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें वायरिंग के दौरान फ्यूज वायर का लगाना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? तो अर्थ वायर जो इलेक्ट्रिक फ्लो का लीकेज है, वो लीकेज इसके रास्ते से अर्थ में चला जाता है और कोई भी बड़ा एक्सीडेंट अवॉइड हो जाता है। दूसरी चीज होती है फ्यूज। फ्यूज आपने देखा होगा, घर में कभी कभी फ्यूज उड़ जाता है, घर के लोग जाते हैं ऐसे करके खींच के निकाला और उसके अंदर का एक नया वायर लगाते हैं। इसका फंक्शन ये काम कर रहा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारे घरों में बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं एक साथ। सपोज अगर कहीं पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है तो क्या होगा, वहां हीट ज्यादा जनरेट होगी, और जब हीट ज्यादा जनरेट होगी तो क्या होगा, पूरे सर्किट में हमारे जो वायर्स हैं वो हीट अप होंगे, वो गर्म होंगे, और गर्म होने से क्या होगा, उसके ऊपर का जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर प्लास्टिक जैसा मटेरियल जो लगा हुआ है वो पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद वायर आपस में टच करेंगे और स्पार्किंग की वजह से उस पिघले हुए जो प्लास्टिक है उसमें आग लगेगी और घर में आग लग सकती है। उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट के बीच में फ्यूज लगा के रखते हैं। जब वायर में, जब कहीं पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है तो हीट बढ़ रहा होता है, और उस हीट की वजह से जब वायर गर्म होता है तो बाकी के वायर, जब तक प्लास्टिक वायर पिघले उसके पहले लो मेल्टिंग पॉइंट का फ्यूज वायर लगा होता है, जो मेल्ट कर जाता है, और उसके मेल्ट करने से सर्किट ब्रेक कर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रुक जाती है, कोई एक्सीडेंट हम अवॉइड हो जाता है। और तीसरी चीज होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता है। MCB स्विचेस आप जानते होंगे, आपके घर में लगा के रखा है, ये इस तरह से लगा के रखा है, ऐसे उठा दिया, स्विच ऑन है, और जब फ्यूज वाले कंडीशन में जैसे मेल्टिंग होती थी उस तरह से इसका जो स्विच है वो ट्रिप कर जाता है, वो डाउन हो जाता है और कोई भी बड़ा एक्सीडेंट अवॉइड हो जाता है। तो आजकल के घरों में जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा रहे होते हैं, जब वायरिंग कर रहे होते हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्षमता का, अलग अलग पोटेंशियल का MCB इस्तेमाल किया जाता है, और इन 3 मेजर्स को लेकर के हम इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले बहुत सारे नुकसान को बचा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के हजार्डनेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। हाँ, उनमें हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट हमने देखा, वर्किंग ऑफ
वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल देखा, वर्किंग ऑफ टेलीफोन देखा, साथ में सेफ्टी मेजर्स पे हमने डिस्कस किया। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। और चैप्टर को 2-3 बार आप पढ़ें। पढ़ने के साथ अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेरीज होनी चाहिए, क्वेरीज निकालिए। जैसे 2-1 मैं आपको दे रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत ऊंचे ऊंचे टावर हो या बिल्डिंग हो, उसके ऊपर एक त्रिशूल जैसी चीज लगी होती है। ये क्या है और क्यों है, ये पता करने की कोशिश करिए एक असाइनमेंट्स की तरह। और दूसरी चीज ये कि बिजली के जो तार ऐसे पोल पे लगे हैं, इसके ऊपर अगर कहीं बर्ड्स आकर के बैठ जाती हैं तो बर्ड्स को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है। इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। एंड जब आप इस तरह से बुक को पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी को समझोगे, इन सारी चीज़ों को जानोगे, तो आगे आपको आगे की क्लासेस में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, जो टॉपिक्स आएंगे, उनको समझना आसान होगा। अगले टॉपिक में नए चैप्टर के साथ हम फिर से शुरुआत करेंगे। टिल देन